कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आज भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे। साथ ही सेवानिवृत्त जनरल बीपी मलिक भी समारोह में शामिल हुए। बता दें कि शुक्रवार यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में शामिल होंगे। 26 जुलाई भारत के सैन्य इतिहास में एक गौरवशाली दिन है। कारगिल वह क्षेत्र है जहां भारत और पाकिस्तानी सेना ने युद्ध किया और पड़ोसी मुल्क के कब्जे से कारगिल द्रास क्षेत्र को आज़ाद कराया। भारत पाकिस्तान की सैन्य जंग को इतिहास में विजय के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भारत वीर सैनिकों के साहस और बलिदान को याद करता है, जिन्होंने देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा की। अभी आप व्यू पॉइंट पे खड़े हैं। आप देखिए द्रास बाउल नीचे पूरी तरह से दिख रहा है और जो सामने पहाड़ियां हैं जिसके ऊपर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था, और जितनी भी ऊंची पहाड़ी, अगर मैं दाएं से शुरू करूं तो आप देखिए ये तोलोलिंग की पहाड़ी है जो तिकोना आपको दिख रहा है, और सबसे ऊंची पहाड़ी ये 5140 है और इसके बीच में हम्प का इलाका है, क्योंकि 18 ग्रेनेडियर्स ने ये तोलोलिंग और हम्प के इलाके पे कब्जा किया था। अगर हम इस तरह से अगर आप आ जाइए, आप देखिए जो ब्राउन पैच है ये 3 पिंपल का एरिया का इलाका है, और इस तरह जो आप देखिए जो सबसे ऊंची पहाड़ी है ये टाइगर हिल यहां से दिख रहा है, जो कि सबसे ऊंची पहाड़ी है, 17,000 फीट की हाइट पे है। और उसी के साथ जो 4875 सबसे बाएं वाली पहाड़ी, जिसको बत्रा टॉप भी कहा जाता है, और 13 जैकरीफ ने इसके ऊपर विजय हासिल की थी। तो इस तरह से आप जो है इस पूरी पहाड़ियों को बाएं से दाएं दे सकते हैं कि किस तरह से दुश्मन ने इन पहाड़ियों के ऊपर कब्जा किया हुआ था। और जो नेशनल हाईवे जो कारगिल से और ये नीचे श्रीनगर से द्रास, कारगिल और नेशनल हाईवे 1 अल्फा जो है इसको बाधित किया था, और लद्दाख और लेह को जो है बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। जहां तक मेरी यूनिट की बात है 18 ग्रेनेडियर्स की, हम कश्मीर वैली में थे और मिलिटेंसी की लड़ाई लड़ रहे थे। 16 मई 99 को हमें हुक्म मिला कि द्रास में आ जाइए, और रेडियो में भी ये खबर चल रही थी उस टाइम कि दुश्मन आर्टिलरी फायर से द्रास कस्बे पे फायर कर रहा है, और कुछ एक मुजाहिदीन ये खबर थी कि आए हैं, और हमें हुक्म दिया गया कि यहाँ पे पहुंच जाइए। हम यहाँ 18 तारीख को पहुंच गए। 19 को जो कमांडर थे 121 के, उन्होंने हमारी ब्रीफिंग की यहाँ, और बिल्कुल उन्होंने बाहर से ब्रीफिंग की। तोलोलिंग सामने दिख रहा है, क्योंकि सबसे नजदीक जो इंट्रूजन थी वो तोलोलिंग की ही थी। यहाँ से बिल्कुल रोड के साथ ही आप देखिए किस तरह से दिखता है, और यही बताया गया कि यहाँ पर 4 से 5 जो है मुजाहिदीन हैं, मिलिटेंट्स है। तो हम अभी तो आपको नहीं मालूम था कि ये नॉर्दर्न लाइट नहीं, वो किसी को नहीं मालूम था ये फिलहाल। ये तो तोलोलिंग की लड़ाई, और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी तब ये पता लगा कि किस तरह नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने 150 स्क्वायर किलोमीटर पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, और इसी तरह तोलोलिंग पे भी कंपनी प्लस थी। लेकिन इसका पता मुझे आभास हो गया था शुरू में, तो मैं भी इसी में था कि 5-6 आतंकवादी हैं, उनको निपट लेंगे। हम तो वैली में थे, लेकिन जैसे जैसे स्पर के अलॉन्ग अप्रोचेज से हम बढ़े, मैंने देखा कि ऑटोमेटिक फायर, मशीन गन फायर, उसका स्नाइपर, उसकी आर्टिलरी, और यहां तक कि उन्होंने मी-17 का जो हेलीकॉप्टर था, आपने देखा आज उनकी पत्नी भी थी स्क्वाड्रन लीडर पुंडीर की, वो यहीं अपने 4 क्रू के साथ 28 को जो है वो स्टिंगर मिसाइल जो है उनके एयरक्राफ्ट पे लगा, यहीं शहीद हुआ। उससे पहले मैंने मेजर राजेश अधिकारी को नीचे भेजा हेलीकॉप्टर में, एमएमजी मॉडिफाइड की, क्योंकि पथरीली जगह है, वो रिवर्स स्लोप में चला जाता है। उस ऊंचाई से हाई एल्टीट्यूड है, माइनस में टेम्परेचर है, बर्फ है, बारिश हो रही है, चढ़ाई है, और अटैकर और डिफेंडर का आप रेशो देखिए। यहाँ पे प्लेन में 1 और 3 का रेशो चाहिए, 1 डिफेंडर और 3 चाहिए उसको हटाने के लिए, और यहाँ तो 9:10 है। और अगर एक भी आदमी कैजुअलिटीज हो जाए, उसको 8 बंदे तो पीछे लाने के लिए चाहिए, और यहाँ कोई रास्ते नहीं है, कोई छुपाव नहीं है, घास का कोई तिनका नहीं है, और लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आप देखिए कि दिन को आप आ ही नहीं सकते, हिल ही नहीं सकते, स्नाइपर राइफल उसका एक्यूरेट है। तो हम तो 22 दिन तो नहाए नहीं, ना कुछ किया, और अलॉन्ग दिस पर जो है 22 दिन सर आप नहीं रात दिन कोई शेव नहीं, कुछ नहीं, मैं नहीं, पूरे जवान और बर्फ को पिघला के पीते थे। लेकिन हाँ, तोलोलिंग के बाद सारे वाइज हो गए कि नहीं, ये इट इज समथिंग मोर देन द इंट्रूजन बाय द मिलिटेंट्स। उसके बाद अलग उत्साह आ गया था। उसके बाद नेचुरली, क्योंकि पूरी लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट हो गया, क्योंकि उस टाइम मीडिया का जमाना है, पूरा देशवासी देख रहे हैं, देश देख रहे हैं कि भाई इतना समय क्यों लग रहा है,
लेकिन जब एक बार फतेह की टू राजरी फॉर 18 ग्रेनेडियर्स ने, तो सेना का मनोबल तो बढ़ा ही बढ़ा, देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा और पाकिस्तान ने समझा कि अब वो ज्यादा देर ऊपर पहाड़ियों पे रुकने वाले नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह होगी कि 8 माउंटेन डिवीजन यहाँ ऊपर आया। 1 जून 99 से उन्होंने ऑपरेशनल रिस्पांसिबिलिटी ली और जनरल महेंद्र पुरी, जब मैंने कर्नल राजेश, मेजर राजेश अधिकारी को और कर्नल विश्वनाथन को खोया, उन्होंने बात की कि नहीं, अभी आप फर्म बेस प्रोवाइड करिए टू राजरीफ को और हम पूरी तैयारी करेंगे। और 5 जून तक जो बोफर्स भी आई और 10 दिन लगातार बोफर्स फायर करते रहे, जो ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह और ब्रिगेडियर एएन ऑयल। तो उसके बाद तो सबसे मुश्किल लड़ाई मेरे लिए जो थी वो तोलो लिंक थी, 22 दिन रात दिन। और मैं सिर्फ उन जवानों को सलाम करना चाहता हूं, जेसीओस को, ऑफिसर्स को, जिन्होंने शहादत दी और जो घायल हुए और जिन्होंने वो डटे रहे और पीछे नहीं हटे। बोफोर्स ने बहुत काम, इनडायरेक्ट फायर तो करता ही है पर डायरेक्ट हिट भी किया है। तोलो लिंक में मैंने बताया ना, 10 दिन कंटिन्यूअसली डायरेक्ट फायर दराज से फायर करते रहे। मैं तो आपको टाइगर हिल के बताऊंगा, मेरे साथ जो आर्टिलरी के अफसर थे उस टाइम मेजर बेवली, और एक हालात ऐसी आ गई कि हमारा ऊपर टॉप पे रहना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसके काउंटर अटैक आ रहे थे। और जो लेफ्टिनेंट बलवान था, उन्होंने मुझसे कहा कि आप आर्टिलरी फायर करिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो रहा था। बिल्कुल रकत से लाल हो चुकी है और जब तक हम यहाँ थे तो लगता था साथ ही हैं, हालांकि वो नहीं थे, लेकिन जब यहाँ से हम चले गए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरा सीना किसी ने निचोड़ दिया हो। और आज भी वो यादें हैं, पर अच्छी बात यह है कि आज उनका परिवार, उनके बच्चे उभर गए हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं और कई तो सेना में वापस आ गए। आप देखिए क्या जोश और जुनून और क्या सोच है। और 2 चीजें हैं, एक तो प्रोफेशनल है, एक कमांडिंग अधिकारी के तौर पे जो फर्ज है उसमें इमोशंस नहीं चलते, वो आपको करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर आप हो तो इंसानी, तो जैसा आपने कहा, जो भावनाएं और जो एक दुख है उनको खोने का, वो तो शायद जीवन भर रहेगा।